मेरे पति उम्र में मुझसे 15 साल बड़े थे और मैं 21 साल की बहुत ज्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो भी देखता वह मेरा दीवाना हो जाता था। मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर एक भी बाल नहीं थे। उनका बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वे हमेशा मुझसे नाराज ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वे कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। दोस्तों नमस्कार, कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। मेरा नाम रूपाली है। मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए। उन्होंने दीदी को एक बार में ही पसंद कर लिया और शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई। इस शादी से मेरे मम्मी पापा और घर के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे घर में यह पहली शादी थी। हम लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। घर पर बारात आ गई, मंडप में दूल्हा बैठ गया और पंडित जी ने फेरों के लिए दुल्हन को बुलाकर लाने को कहा। हम लोग दीदी को बुलाने उनके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो हम सब लोग सन्न रह गए। दीदी उस कमरे में नहीं थी। वहां पर कोने में टेबल पर रखा एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था, मम्मी पापा, मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं घर छोड़कर उसके साथ भागकर जा रही हूँ। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौटकर नहीं आऊंगी। यह सब सुनकर मेरे मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब तो बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। फिर मेरे मम्मी पापा आंखों में आंसू लिए मुझसे बोले, रूपाली बेटा, अब एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब घर की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं मम्मी पापा को ना भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि हमारे परिवार की इज्जत का सवाल था। इसीलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और मैंने यह शादी स्वीकार कर लिया। मैं यही सोच रही थी कि जब दूल्हे को पता चलेगा तब क्या होगा। मैं घूंघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया और उसने घूंघट उठाया तो घूंघट में मुझे देखकर वह पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिया और मैं वहीं पर गिर गई। थप्पड़ इतना तेज रहा कि मेरे कान से खून निकलने लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। आखिरकार गलती हम लोगों की ही थी, तो सजा भी हमें ही भुगतनी थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। मेरे पति ने मुझे कभी भी न छुआ और ना ही एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास रुपया पैसा, धन दौलत और सोना चांदी बहुत था। अगर कुछ नहीं था तो बस हम लोगों के पास सुकून नहीं था। हम पति पत्नी जरूर थे, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता कभी रहा ही नहीं। हम दोनों जब भी बाजार जाते थे तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते थे। यह देखकर वे मुझसे और भी ज्यादा चिढ़ जाते थे। इसीलिए वे मुझे कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। मैंने जब ध्यान से उसको देखा तो यह वही लड़का था जो मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था। उसका नाम राजीव था। हम लोग कभी कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाई देखकर मजे लेता था। केवल राजीव ही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था। एक दिन मैं और राजीव घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को इस तरह बात करते देखकर वे मेरे ऊपर बहुत चिल्लाए और हम दोनों के बीच झगड़े भी हुए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया। वे चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे जीने से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना राजीव की मदद ली जाए।
कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद करेगा नहीं, इसलिए मैं तुरंत ही राजीव को बुला कर लाई और हम दोनों फौरन उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं, अब भगवान ही इनकी रक्षा करे। मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करने लगी कि इनको जल्दी से पहले जैसा ठीक कर दे। मैंने और राजीव ने मिलकर दिन रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा और दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ राजीव और मेरी पत्नी ने मेरी इतनी सेवा की है। एक दिन हॉस्पिटल से डॉक्टर ने मुझे फोन करके बताया कि आपके पति को होश आ गया है, आप जल्दी से आ जाइए। मैं और राजीव फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति ने मुझे और राजीव को अपने पास बुलाया और मेरा हाथ राजीव के हाथ में देते हुए बोले कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, यह लो बक्से और अलमारी की चाबी, तुम और राजीव शादी कर लेना, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वे इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो उस चाबी से हम लोगों ने वह बक्सा खोला तो हम लोगों के होश उड़ गए। उस बक्से में इतना सोना और चांदी था कि हम लोगों की 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। कुछ दिन बाद मैंने और राजीव ने शादी कर लिया। आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। आज हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।